साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। आज 2023 राजस्थान विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और जो इन चुनाव के अंदर जो विजयी हुए हैं उन सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। और जो हारे हैं उनको यही कहना है कि आप आगे संघर्ष करें, एक दिन सफलता आपको भी जरूर मिलेगी। तो आज का जो विषय है वो ये है कि चुनावों से पहले जन स्वाभिमान मंच द्वारा पूरे राजस्थान में रैलियां करके और बड़ी रैली उन्होंने पुष्कर में करके और ये राजस्थान की जनता से आह्वान किया था कि 35 एक हो जाओ, एक तरफ जाट और 35 कौम एक तरफ, तो और इन जाटों को हराओ। ये उनका आह्वान था कि हर जगह मतलब जाटों को हराओ। तो ये कितना सफल हुआ है उनका आह्वान और कितनी उनको सफलता मिली है और जाट कहाँ तक मतलब सफल हुए हैं, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अभी मैंने लिस्ट बनाई है। जाट समाज के जो उम्मीदवार हैं वो 15 उम्मीदवार है, वो बीजेपी से जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी से 15 उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस से जीते हैं 16। एक आरएलपी से हनुमान बेनीवाल और निर्दलीय बाड़मेर से प्रियंका चौधरी। तो कुल मिलाकर जाट विधायकों की संख्या है वो 33 हुई। 33 विधायक जाट जीते हैं। और पिछली बार जैसे इसमें 15 बीजेपी विधायकों में वसुंधरा जी भी जाट कैटेगरी में आती है। जाट की बहू है इसलिए निसंदेह वो जाटनी है। तो ये 15 बीजेपी से हैं और पिछली बार जो 38 थे जाट वसुंधरा जी सहित, तो इस बार जाटों की संख्या 5 घटी है। 5 घटी है। राजस्थान के अंदर जो जाट हारे हैं पिछली बार जाट है वो जो विधायक थे उनमें से 15 जाट है वो हार गए। 15 जाट, जैसे सारड़ा से डॉक्टर बाबूलाल जाट, इस बार उनको टिकट ही नहीं दिया। लालचंद जी कटारिया जोटवाड़ा से थे, इस बार अभिषेक हार गया। आमेर से सतीश पूनिया थे, इस बार हार गए। सादुलपुर से कृष्णा पूनिया थी, इस बार नॉन जाट जीत गया। मुंडावर से मंजीत चौधरी थे, वो हार गए। डीडवाना से चेतन चौधरी हार गए। मकराना से रूपाराम जी मुरौतिया की जगह जो जाट उम्मीदवार थे वो हार गई। गुड़ा मालाने से हेमाराम जी की जगह जो जाट थे वो हार गए, कर्नल सोनाराम। मांडल से रामलाल जाट हार गए। शाहपुरा से निर्दलीय थे आलोक बेनीवाल, वो इस बार हार गए। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया हार गए। हनुमानगढ़ से विनोद कुमार जो पिछली बार थे इस बार नॉन जाट है। संगरिया से कृष्ण कड़वा थे, इस बार वहाँ जाट नहीं है। नौर से अभिषेक मटोरिया थे, इस बार दूसरा जीत गया। श्री डूंगरगढ़ से गिरधारी जी मैया थे और वो इस बार चुनाव हार गए। तो ये जो 15 जाट हैं ये चुनाव कहीं उनको टिकट नहीं मिला और कहीं वो हार गए। कुल मिला के 15 जाटों का नुकसान हुआ, सीटों का जाटों को। और जो नए जाट जीते हैं इस बार पहली बार जीते हैं, जैसे सुशीला डूडी नोखा से जीती है प्रथम बार। चूरू से हरलाल सारण जीते हैं। रतनगढ़ से पूसाराम जी गोदारा जीते हैं। उदयपुर वाटी से शुभगण जी चौधरी जीते हैं। श्री माधोपुर से जाबर सिंह जी खर्रा जीते हैं। चौमू से शिखा बराला डॉक्टर शिखा बराला जीती है। फुलेरा से विद्याधर सिंह जी चौधरी जीते हैं। नंदबई से जगत सिंह जीते हैं और किशनगढ़ से विकास चौधरी जीते हैं। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी जीती। तो ये जो पिछली बार की ये सीटें पिछली बार जाटों के पक्ष में नहीं थी, इस बार ये जाटों के पक्ष में हुई है। तो पिछली बार से हमें 5 सीटों का नुकसान हुआ और इसमें जन स्वाभिमान मंच की भूमिका कम है और इसमें
हम जाटों की भूमिका ज्यादा रही। जन स्वाभिमान के प्रयास से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो एक भी सीट है वो जाटों को हराने में कामयाब हुए। जो वीरेंद्र न्यागली जीते हैं तो वो जाटों की गलती से जीते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जाटों की संख्या कम है, वहां जाटों की संख्या इतनी है कि एक अकेले जाट मतदान कर दे तो भी कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, लेकिन वो जाटों का अपना खुद का अहंकार, इसकी वजह से वो सीट है वो इस बार जाटों के खाते से चली गई। ऐसे ही कुछ सीटें हैं जहां पर जाट उम्मीदवार पता नहीं वहां के जाटों में क्या है। जैसे नवलगढ़ है, नवलगढ़ में 80-90 हजार वोट जाटों के हैं, लेकिन कभी पिछले 4 टर्म्स में 3-4 टर्म्स में तो जाट वहां जीता ही नहीं। तो जाटों में राजनीतिक चेतना कब आएगी? 10-10, 5-5 हजार, 10-10 हजार मतदाता वाले वहां पर दावेदारी कर रहे हैं सीटों की, और जाट 50-60 हजार मतदाता वहां पर दावेदारी नहीं कर रहे हैं। केकड़ी में लो आप, केकड़ी के अंदर जाट संख्या 50-55 हजार है, लेकिन वहां नहीं है जाटों का कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं होता है, सब एक दूसरे के चिपके बैठे हैं। सरदार शहर अब 90 हजार वोट है, फिर जाट कैसे हार गया 90 हजार वोटों में? तो ये जाटों को भी सोचना पड़ेगा। कोई आपको हराना चाहता है तो आप जीतना भी तो चाहो। आपको हराना चाहते हैं तो आपको खुद को सोचना चाहिए, हमें जीतना चाहिए, संख्या हमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। ये है आज का जो विश्लेषण है मेरा, वो यही है कि भाई जाट समाज की संख्या पिछली बार से थोड़ी घटी है। उसके अंदर जन स्वाभिमान मंच की कोई भूमिका नहीं है, और जन स्वाभिमान मंच ने जिसको हराने का प्रयास किया वो सारे के सारे जाट जीते हैं। एक भी जाट इनकी वजह से नहीं आ रहा। कुछ जाट है वो टैलेंट है उन जाटों में, समझदारी की उन्होंने और समझदारी की वजह से जीते। परबसर से सीधी हार थी रामनिवास गावड़िया की, जिस प्रकार से त्रिकोणात्मक बना था, लेकिन वहां के जाटों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक रात में संगठित होकर के रामनिवास गावड़िया को जीताया। इसके लिए परबसर के जाट धन्यवाद के पात्र है। मैं धन्यवाद भी दूंगा मुकेश भाकर को जिताने वाले सभी जनता को, 36 कौम की जनता को और वहां के जाटों को, क्योंकि जाट लामबंद हो गए। मुकेश भाकर से जाटों की नाराजगी खूब थी, लेकिन जब वो जाट की बात आई तो वो मुकेश के साथ हो गए और वो जीते। तो कहने का मतलब है आप जब आपके सामने कैंडिडेट ही जाट के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उस समय तो आपको कम से कम संगठित होना चाहिए। 2-3 जाट अगर है और वो निकलने की स्थिति में तो नहीं भी संगठित हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन आप जब हमारे सामने विकल्प भी सिर्फ जाट बचता है, तो फिर तो अगर आप दूसरे को वोट देते हो और फिर वो हारते हैं जाट, तो उसके जिम्मेदार कोई जन स्वाभिमान मंच नहीं, उसके जिम्मेदार स्वयं जाट हैं। तो मैंने ये आपको इसलिए छोटी सी रिपोर्ट दी। मैं काफ़ी मेहनत करके और मैंने बैठे बैठे आज की जो चुनाव परिणाम उसकी लिस्ट बनाई, और मैंने कहा जाट समाज के लोगों को इस बात से अवगत कराएं। तो जाट समाज जिंदाबाद, हमेशा ही जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। कोई भी दुनिया की ताकत जाटों को कमजोर करने का प्रयास करेगी, वो किसी भी सूरत में सफल नहीं होगी। और जन स्वाभिमान मंच से मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की किसी भी कौम को अलग थलग करने का प्रयास न करें। आप भी इस राजस्थान के निवासी हैं, आप भी इस देश के वासी हैं, आप अच्छा काम करो, जाट समाज आपके साथ रहेगा। किसी को नीचा दिखाने या किसी को कमजोर करने का प्रयास करोगे तो एक दिन आप खुद कमजोर हो जाओगे। जाट कमजोर नहीं होंगे, जाट हमेशा संघर्षशील कौम रही है। हाँ ठीक है, भोले जरूर हैं, हम बिखर जाते हैं, बहकाव में आ जाते हैं, किसी के बहलाने से बहल भी जाते हैं, लेकिन कमजोर नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। और आप सब लोगों ने मुझे देखा, इसके लिए सुना, मेरी बात अच्छी लगी है तो आप शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय वीर तेजा जी, धन्यवाद।